मिर्जापुर में जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में पत्रकारों के साथ प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने बताया कि जनपद मिर्जापुर में जमीन से संबंधित कई समस्याओं के संबंध में प्रार्थना पत्र प्राप्त हो रहे थे, जिसका संज्ञान लेते हुए जांच कार्रवाई की गई तो पता चला कि कई ऐसे प्रशासनिक अधिकारी जैसे कि तहसीलदार, कानूनगो, लेखपाल, पेशकार, इन लोगों की संलिप्तता से कई फर्जी तरीके से जमीनों के बैनामा कराए गए थे, जिसके संबंध में इनके खिलाफ जांच रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर करवाई गई। देखिए हमारे संवाददाता तौसीफ अहमद की रिपोर्ट। मैम, एक प्रेस वार्ता की जा रही है आपके द्वारा, क्या प्रेस वार्ता को? देखिए, अभी जनपद में कुछ मामले ऐसे सामने आए हैं जिसमें कुछ भूमाफिया प्रकार के व्यक्तियों के द्वारा कुछ हमारे प्रशासन के भी लोगों की संलिप्तता से कुछ गरीब लोगों की ज़मीन को हड़पने के मामले सामने आए हैं। ऐसे 3 मामलों में एसडीएम के द्वारा एसडीएम की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित करते हुए जांच हुई और सत्यता प्राप्त होने के बाद भूमाफियाओं के विरुद्ध और हमारे तहसील के नायब तहसीलदार, लेखपाल, पेशकार, इस रैंक के व्यक्तियों के विरुद्ध भी बहुत ही कठोर धाराओं में, जिसमें 420, 467, 468 इस तरह की धाराओं में मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं। इसमें मैं सभी लोगों को कहना चाहूँगी कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कोई प्राइवेट आदमी है, भूमाफिया है या हमारा अधिकारी कर्मचारी किसी भी रैंक का, चाहे वो हमारे लेखपाल हों या हमारे नायब तहसीलदार या तहसीलदार या कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, यदि कोई हमारे गरीब जनता का मिर्जापुर में हक मारेगा, उसके बच्चों को उसके हक से वंचित करेगा, तो उन सभी के ऊपर कठोर कार्रवाई करते हुए प्रशासन और पुलिस द्वारा उनको जेल भेजने का कार्य किया जाएगा। इसी के क्रम में मैं बाकी जनता से भी अपील करना चाहूँगी कि भूमाफिया लोग कहीं ना कहीं बीच में आम आदमियों को खड़ा करके पहले ज़मीन उनके नाम करवाते हैं और उनसे उस ज़मीन को खरीदने का काम करते हैं। तो चंद पैसों के लालच में आप लोग इस प्रकार के गलत लोगों के चंगुल में न फंसे, क्योंकि ऐसा होने पर आपके विरुद्ध भी एफआईआर दर्ज होगी और आपके विरुद्ध भी कार्रवाई प्रशासन को करनी पड़ेगी। तो सभी को मैं सचेत कर रही हूँ कि किसी भी तरह से जनपद मिर्जापुर में किसी भी गरीब व्यक्ति की या किसी भी व्यक्ति की ज़मीन को हड़पने का कार्य न करें। संज्ञान में आती ही इसके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई हमारे द्वारा, प्रशासन द्वारा की जाएगी। कितने मामलों में कार्रवाई की गई? इसमें 3 प्रकरण सामने आए हैं, जिसमें 2 तहसीलदार, 1 नायब तहसीलदार, 2 लेखपाल, 1 पेशकार और इसके अतिरिक्त 8 व्यक्तियों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। इन 8 व्यक्तियों में एक पूर्व प्रधान भी सम्मिलित है। तो पुनः मैं बता दूं कि 420, 467, 468 समेत अन्य कड़ी धाराओं में इन सभी लोगों के विरुद्ध मुकदमे दर्ज किए गए हैं।